दोनों के बीच वो नजर आती है। चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। यूपी विधानसभा में बजट पर चर्चा की शुरुआत आज से होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज विपक्ष के आरोपों का जवाब देंगे। शाहजहांपुर भदोही विश्वविद्यालय विधेयक भी होंगे पारित, ये जानकारी मिल रही है। शाहजहांपुर भदोही में बनेंगे नए राज्य विश्वविद्यालय, विधानसभा में आज पारित होंगे उच्च शिक्षा संबंधित विधेयक। 2-3 दिन चलेगी बजट सत्र पर बेहद अहम चर्चा। विधान परिषद में भी धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगे सीएम, राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगे। तो यूपी की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद अहम है। विधानसभा में आज से वित्तीय वर्ष 2026 से 2027 के बजट पर एक विस्तृत चर्चा की शुरुआत होगी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना विधायकों को अपनी बात रखने का अवसर भी देंगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष की आलोचनाओं का करारा जवाब सदन के अंदर आपको देते हुए नजर आएंगे। और इस दौरान कई विधेयक हैं जो सदन के पटल पर सरकार की तरफ से रखे जाएंगे। कई अध्यादेश हैं जिसे पारित कराने की कोशिश यहां पर की जाएगी। आज सीएम योगी सदन में जवाब देंगे विपक्ष के तमाम सवालों का। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अमित, आज कितना महत्वपूर्ण दिन है सदन में, और आज क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब देंगे, विपक्ष की तरफ से क्या कुछ तेवर, क्या कुछ रवैया अपनाया जा सकता है? जी बिल्कुल श्रुति, आपको बता दें कि आज का दिन बेहद खास है क्योंकि विधान परिषद में आज मुख्यमंत्री राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण का धन्यवाद जो संबोधन है वो करेंगे। उसके साथ ही साथ आज से बजट सत्र जो पेश हुआ था उस पर बहस जो है वो चलेगी। अब सतीश महाना की बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष वो जो है अन्य विधायक जो है तमाम दल के, उनको आज बोलने का मौका देंगे कि अपनी बात जो है वो बजट सत्र के दौरान जो बजट पास हुआ है उस पर अपने अपने बात रख सके। और आज से ये शुरुआत होगी, 2 दिन पहले छुट्टी थी और उसके बाद अब ये शुक्रवार तक पूरा बजट सत्र जो है वो विधानसभा का चलेगा। इस दौरान जो दल के नेता है वो बोलते नजर आएंगे और उसके बाद नेता विपक्ष और नेता सदन वो भी बोलेंगे और मुख्यमंत्री अंतिम दिन जो है मुख्यमंत्री पूरे जो जवाब है उसको देते हुए नजर आएंगे। लेकिन आज खास दिन इसलिए माना जा रहा है क्योंकि कई जो अध्यादेश है, कई जो चीजें हैं वो आज विधानसभा के पटल पर रखी जाएंगी और इसके रखते ही ये माना जा रहा है कि आज जब विधायक अपनी अपनी बात रखेंगे तो दौरान हंगामे के भी आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब बजट पर जो बहस है वो की जाएगी, बजट पे अपनी अपनी बातें रखी जाएगी। बजट पर को लेकर के जिस तरीके से विपक्ष लगातार सवाल खड़े करते रहा है, लगातार विपक्ष का सवाल यही रहा है कि बजट जलावा है, बजट में कुछ नहीं है, आम जन परेशान है, लेकिन आम जन के लिए बजट में ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं किया गया है जिससे उसको फायदा पहुंच सके। तो ये माना जा रहा है कि आज जब मुख्यमंत्री विधान परिषद में अपनी बात रखेंगे तो उस दौरान भी हंगामे का आसार नजर आ रहे हैं, और जब विधानसभा में पूरी तरीके से विधायक अपनी अपनी बातों को रखेंगे, बजट पर अपने अपने विचार रखेंगे, तो उस दौरान भी कुछ न कुछ हंगामे का आसार नजर आ रहा है। और ये माना जा रहा है आज से जब शुक्रवार तक पूरी बजाय ये विधानसभा सत्र चलेगा तो हंगामा प्रतिदिन देखने को मिलेगा। बिल्कुल, हंगामे के तो आसार है। हमने देखा है अमित, किस तरीके से लोकसभा में जब बजट को लेकर सदन में कार्यवाही चल रही थी बार बार विपक्ष की तरफ से बाधित की गई। अभी भी बजट को लेकर यूपी में तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बेहद संतुष्ट नहीं है और उसको लेकर भी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। और देखिए, ये बजट इसलिए भी अहम हो जाता है अमित क्योंकि इसके बाद सीधे विधानसभा चुनाव है और ये आखिरी पूर्ण बजट है योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का। किस तरीके से देखा जाए, किस तरीके से जब चर्चा का जवाब देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्या कुछ कहा जाएगा उनकी तरफ से? जब भी सदन में बोलते हैं सीएम योगी एक बेहद खास बात चुनाव को लेकर भी बोलते हैं और विपक्ष पर निशाना भी साधते हैं अमित। जी बिल्कुल, देखिए सुर्खी आपको बता दें कि इससे पहले जब सदन की कार्रवाई 2 दिन के लिए स्थगित हुई थी तो उस दौरान मुख्यमंत्री का अभिभाषण हुआ था और मुख्यमंत्री साफ तौर पर 2 घंटा 16 मिनट बोला था। उन्होंने एक एक बातों को रखा था क्योंकि विपक्ष के जो नेता थे उनके साफ तौर पर कई सवाल थे, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल रहे हो, बजट को लेकर के सवाल रहे हो, स्वास्थ्य सुविधाओं के लेकर सवाल रहे हो, उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट को लेकर के सवाल रहे। तो एक एक सवाल को उन्होंने बारीकी से अच्छे से एक जवाब दिया था और साफ तौर पर विपक्ष को करारा जवाब जो है वो मुख्यमंत्री देते हुए नजर आए थे। लेकिन विपक्ष की बात करें तो विपक्ष अभी भी
लगातार सवाल जो है वो खड़े कर रहे हैं। अभी एक दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग 2 से ढाई घंटे चलता है। उसमें अखिलेश यादव लगातार सरकार की कानून व्यवस्था, सरकार की व्यवस्था, सरकार के बजट और सरकार की बजट को वो विधायी बजट बता रहे हैं। कह रहे हैं ये सरकार का आखिरी बजट और विधायी बजट है, इससे भाजपा की विदाई जो है वो हो जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा ये विदाई बजट नहीं है, एक लोगों के हित का बजट है और पूरे उत्तर प्रदेश को डेवलपमेंट जिस तरीके से 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात सरकार करती आ रही है उसकी दिशा में बढ़ाने का ये बजट है। और साफ तौर पे एक लोगों को इसमें शामिल किया गया है, चाहे वो महिलाएं हों, बच्चियां हों, बेरोजगार हो, युवा हो, एमएसएमई के तमाम क्षेत्र में काम जो है वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उसको लेकर के ये बजट है। और 11 फरवरी को जब वित्त मंत्री ने साफ तौर पर इस बजट को पेश किया था तो 9.12 लाख करोड़ का ये बजट था और भारी भरकम बजट था और हर क्षेत्र में बजट था। चाहे वो पर्यटन की बात कर ले तो पर्यटन के क्षेत्र में भी ये बजट जो है भारी भरकम माना जा रहा था और उसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की तमाम चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री ने एक जवाब दिया था। तो ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री जब दोबारा जो विधान परिषद में आज बोलेंगे तो तमाम बिल्कुल आपने सही कहा। जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ बोलते हैं सदन में खास तौर पर तो वो विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब देने की भरपूर कोशिश करते हैं और इसलिए आपने देखा होगा सदन की कार्यवाही के दौरान सीएम योगी की बातों का जो ड्यूरेशन होता है वो बेहद लंबा होता है। लेकिन अब सीएम योगी जब चर्चा पर जवाब देंगे क्या कुछ जवाब देते हैं और ये बजट जिसका रोडमैप 1 ट्रिलियन का रखा गया है कितना कारगर साबित होता है यूपी के लिए देखना बेहद दिलचस्प होगा।